खुरूज बाब 36। बस बसलीएल और एहलियाब और सब रोशन ज़मीर आदमी काम करें जिनको खुदावंद ने हिकमत और फ़हम से माला माल किया है, ताकि वो मक़दस की इबादत के सब काम को खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अंजाम दें। तब मूसा ने बसलीएल और एहलियाब और सब रोशन ज़मीर आदमियों को बुलाया जिनके दिल में खुदावंद ने हिकमत भर दी थी, यानी जिनके दिल में तहरीक हुई कि जाकर काम करें। और जो हदिये बनी इसराइल लाए थे कि उनसे मक़दस की इबादत की चीज़ें बनाई जाएं, वो सब उन्होंने मूसा से ले लिए। और लोग फिर भी अपनी खुशी से हर सुबह उसके पास हदिये लाते रहे। तब वो सब अक्लमंद कारीगर जो मक़दस के सब काम बना रहे थे, अपने अपने काम को छोड़कर मूसा के पास आए। और वो मूसा से कहने लगे कि लोग इस काम के सर अंजाम के लिए जिसके बनाने का हुक्म खुदावंद ने दिया है, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ले आए हैं। तब मूसा ने जो हुक्म दिया उसका ऐलान उन्होंने तमाम लश्करगाह में करा दिया कि कोई मर्द या औरत अब से मक़दस के लिए हदिया देने की गर्ज से कुछ और काम ना बनाए। यूं वो लोग और लाने से रोक दिए गए, क्योंकि जो सामान उनके पास पहुंच चुका था वो सारे काम को तैयार करने के लिए न फ़क़त काफ़ी बल्कि ज़्यादा था। और काम करने वालों में जितने रोशन ज़मीर थे, उन्होंने मक़दस के वास्ते बारीक बटे हुए कतान के और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों के 10 पर्दे बनाए, जिन पर माहिर उस्ताद के हाथ के कढ़े हुए करोबी थे। हर पर्दा की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी, और वो सब पर्दे एक ही नाप के थे। और उसने 5 पर्दे एक दूसरे के साथ जोड़ दिए, और दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। और उसने एक बड़े पर्दा के हाशिया में उसके मिलाने के रुख पर आसमानी रंग के तुकमे बनाए। ऐसे ही तुकमे उसने दूसरे बड़े पर्दा की उस तरफ के हाशिया में बनाए जिधर मिलाने का रुख था। 50 तुकमे उसने एक पर्दा में और 50 ही दूसरे पर्दा के हाशिया में उसके मिलाने के रुख पर बनाए। ये तुकमे आपस में एक दूसरे के मुकाबिल थे। और उसने सोने की 50 घुंडियाँ बनाईं, और उन्हीं घुंडियों से पर्दों को आपस में ऐसा जोड़ दिया कि मस्कन मिलकर एक हो गया। और बकरी के बालों से 11 पर्दे मस्कन के ऊपर के खैमा के लिए बनाए। हर पर्दा की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी, और वो 11 पर्दे एक ही नाप के थे। और उसने 5 पर्दे तो एक साथ जोड़े और 6 एक साथ। और 50 तुकमे उन जड़े हुए पर्दों में से किनारा के पर्दा के हाशिया में बनाए, और 50 ही तुकमे उन दूसरे जड़े हुए पर्दों में से किनारा के पर्दा के हाशिया में बनाए। और उसने पीतल की 50 घुंडियाँ भी बनाईं, ताकि उनसे उस खैमा को ऐसा जोड़ दे कि वो एक हो जाए। और खैमा के लिए एक गिलाफ मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का, और उसके लिए गिलाफ तुखस की खालों का बनाया। और उसने मस्कन के वास्ते कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाए कि खड़े किए जाएं। हर तख्ता की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। और उसने एक एक तख्ता के लिए 2-2 जड़ी हुई चूलें बनाईं। मस्कन के सब तख्तों की चूलें ऐसी ही बनाईं। और मस्कन के लिए जो तख्ते बने थे, उनमें से 20 तख्ते जनूबी सिमत में लगाए। और उसने उन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाए, यानी हर तख्ता की दोनों चूलों के लिए 2-2 खाने। और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शुमाली सिमत के लिए 20 तख्ते बनाए, और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने बनाए, यानी एक एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। और मस्कन के पिछले हिस्सा यानी मगरबी सिमत के लिए 6 तख्ते बनाए,
और 2 तख्ते मस्कन के दोनों कोनों के लिए पिछले हिस्सा में बनाए। ये नीचे से दोहरे थे और इसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक ही हलका में मिला दिए गए थे। उसने दोनों कोनों के दोनों तख्ते इसी ढप के बनाए। बस 8 तख्ते थे और उनके लिए चांदी के 16 खाने, यानी एक एक तख्ता के लिए 2-2 खाने। और उसने कीकर की लकड़ी के बेंडे बनाए। 5 बेंडे मस्कन की एक तरफ के तख्तों के लिए और 5 बेंडे मस्कन की दूसरी तरफ के तख्तों के लिए और 5 बेंडे मस्कन के पिछले हिस्सा में मगरबी तरफ के तख्तों के लिए बनाए। और उसने वस्ती बेंडे को ऐसा बनाया कि तख्तों के बीच में से होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे, और तख्तों को सोने से मंढा और सोने के कड़े बनाए ताकि बेंडों के लिए खानों का काम दें, और बेंडों को सोने से मंढा। और उसने बीच का पर्दा आसमानी, अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाया, जिस पर माहिर उस्ताद के हाथ के करूबी कड़े हुए थे। और उसके लिए कीकर के 4 सतून बनाए और उनको सोने से मंढा। उनके कुंडे सोने के थे और उसने उनके लिए चांदी के 4 खाने ढाल कर बनाए। और उसने खैमा के दरवाज़ा के लिए एक पर्दा आसमानी, अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाया। वो बेल बूटेदार था। और उसके लिए 5 सतून कुंडों समेत बनाए और उनके सिरों और पटियों को सोने से मंढा। उनके लिए जो 5 खाने थे वो पीतल के बने हुए थे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।